नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विथ यू पर। आज के इस वीडियो में 9 जून का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी ऐप सक्सेस विथ यू यह भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद कल का जो हमने करंट अफेयर्स देखा था उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम में किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चार ऑप्शन है, सूरत, इंदौर, मैसूर या चेन्नई। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने हाल ही में जारी रिपोर्ट ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम के तहत जो है पूरे देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो इंदौर ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट चैलेंज जो आपका आयोजित किया था उसको जो है आपका जीत लिया है। उसमें जो है इसने प्रथम स्थान आपका प्राप्त किया है। इंदौर पहले स्थान पर है जबकि भोपाल सहित मध्य प्रदेश के 4 अन्य जिले इसमें शीर्ष 10 में है, यानी कि टॉप 10 में हमारे मध्य प्रदेश के जो है 4 जिले इसके अंतर्गत आपके शामिल है। 4 जिले कौन कौन से हैं, कौन से स्थान पर है? तो पहले स्थान पर आपको बता दिया इंदौर है। उसके बाद अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल जो है आपका इसमें जो है तीसरे स्थान पर रहा है। उज्जैन की बात करें तो यह 5वें स्थान पर और जबलपुर जो है आपका 7वें स्थान पर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और राज्य मंत्री ने 7 जून को एफएसएसआई मुख्यालय में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर ईट राइट चैलेंज के शीर्ष 75 विजेताओं को सम्मानित यहाँ पर किया है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा जो ईट राइट चैलेंज आयोजित किया गया था उसमें प्रथम स्थान कौन सा शहर आया है? तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर उसमें पहले स्थान पर आया है। मध्य प्रदेश के 4 जिले जो है टॉप 10 में उसके अंतर्गत आपके हैं। तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में किस स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है तो चंडीगढ़ स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया। वहीं हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 150वें स्थान पर आपका रहा है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें आपका चौथे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर बनेगा कि 2021 का जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक आया था उसमें हमारा भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें हमारा भारत 71वें स्थान पर रहा है। तो यह थे इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या जो पिछले कुछ दिनों में हमने करंट अफेयर्स पढ़ा है उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? 4 ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर आपके सामने, अक्षय कुमार, सलमान खान, विक्की कौशल या वरुण धवन। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन सी, विक्की कौशल को भारतीय फिल्म अकादमी अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों ऑप्शन सी, विक्की कौशल यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार अबू धाबी में आयोजित किया गया। इस साल आईफा 2022 अवार्ड्स को सलमान खान, मनीष पाल और रितेश देशमुख ने जो है आपका होस्ट किया था। और ये जो आपके आईफा अवार्ड हुए हैं इसमें जो है आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? तो विक्की कौशल को जो है यहाँ पर दिया गया। सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह ने इस साल पुरस्कारों पर अपना दबदबा बनाया और फिल्म ने 5 श्रेणियों में आपकी जीत हासिल की है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा आईफा 2022 का जो आयोजन है कहां पर हुआ था? तो अबू धाबी में जो है इसका आयोजन आपका किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
अभिनेता किसे चुना गया, विकी कौशल को आपका चुना गया। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे जुड़े हुए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आईफा 2022 में किसे चुना गया महिला में, तो ये आपका चुना गया कृति सेनन को। और किस फिल्म के लिए, तो मिमी जो फिल्म है उसके लिए इनको आपका चुना गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो विष्णुवर्धन को शीर्षा के लिए आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है यहाँ पर चुना गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी चुनी गई, तो शेरशाह आपकी यहाँ पर चुनी गई। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल की अगर यहाँ पर बात करें तो आशीष कौर को राता लंबिया जो है गाना, उसके लिए जो है इनको आपका बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड दिया गया। वहीं बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल किसे मिला, तो जुबिन नौटियाल को मिला। और इसी गाने के लिए, इसी फिल्म का जो गाना था उसके लिए इनको यह अवार्ड आपका दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता महिला में बात करें तो यह आपका साई तमहकर को दिया गया। किस फिल्म के लिए, तो मिमी के लिए दिया। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरुष में जो है किसको मिला, तो पंकज त्रिपाठी को मिला। और किस फिल्म के लिए, तो लूडो फिल्म के लिए इनको यह आपका मिला। ये सभी आपके आईफा अवार्ड हाल ही में जो आयोजित हुआ 2022 का, उसमें जो है यह अवार्ड आपके दिए गए हैं। यहाँ से संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो इसको जो है अच्छे से यहाँ पर आप याद करके रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब जीता है। चार ऑप्शन है, श्रीलंका, जापान, इंडिया या मलेशिया। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बनता है ऑप्शन सी, इंडिया ने हाल ही में हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब आपका जीता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो भारत ने 3-0 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए पोलैंड को 6-4 से हराकर पहले FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम यहाँ पर किया है। तो किसने जीता है, तो इंडिया ने यह खिताब जो है आपका जीता है और पहली बार जीता है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारा बन जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में किसने दूसरा LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 जीता है, तो लद्दाख स्काउट्स के द्वारा यह आपका जीता गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य ने 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, तो राइट आंसर आपका बनता है उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको जीता गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस राज्य में सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन आपका यहाँ पर किया गया था, तो यह आपका गोवा में किया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में ओडिशा ने किस राज्य को हराकर 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप आपकी जीती है, तो यह आपके कर्नाटक ने यहाँ पर जीती है। तो सब देखिए यहाँ पर सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन आपका गोवा में हुआ था। और जो 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है, तो यह जो है आपकी ओडिशा के द्वारा यहाँ पर जीती गई। और कहां पर इसका आयोजन हुआ था, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन आपका किया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि हाल ही में किसने वैश्विक पहल लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट लॉन्च किया है। चार ऑप्शन है, नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में वैश्विक पहल लाइफ जो है या लाइफ मूवमेंट यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर लाइफ का फुल फॉर्म आपका बनता है लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, इसका जो है यहाँ पर फुल फॉर्म बनता है। तो इस पहल की शुरुआत किसने की, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा इस पहल की जो है आपकी शुरुआत की गई है। और कहा है कि इसका दृष्टिकोण एक ऐसी जीवन शैली जीना है जो हमारे ग्रह यानी कि पृथ्वी के अनुरूप हो और उसको नुकसान न पहुंचाए। तो इसके लिए लाइफ मूवमेंट हाल ही में लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फुल फॉर्म क्या बनता है, एक बार और याद रखिएगा, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, लाइफ का फुल फॉर्म आपका यहाँ पर बनता है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए किस एकीकृत वन स्टॉप समाधान को लॉन्च किया है, तो रेल मदद को जो है उनके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो यह असम राज्य के द्वारा आपका लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो वह भी आपका असम बना है। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि किस मोटर व्हीकल कंपनी ने अनुभव नाम से एक मोबाइल शोरूम लॉन्च किया है, तो राइट आंसर आपका बनता है टाटा मोटर्स के द्वारा इस नाम से एक मोबाइल शोरूम आपका शुरू किया गया है।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन है दोस्तों, 5 जून, 6 जून, 7 जून या फिर 8 जून। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, 8 जून को प्रतिवर्ष विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस आपका मनाया जाता है। तो हर साल 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है। यह पहल शुरू में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा की गई थी और अब इसे ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को शिक्षित करने के लिए दुनिया भर में इसको मनाया जाता है। तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 8 जून को यह आपका मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किए गए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? चार ऑप्शन है, 180, 189, 123 या फिर 100वें स्थान पर। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हमारा बनता है ऑप्शन है 180वें स्थान पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत हमारा 180वें स्थान पर है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किए गए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान सबसे नीचे है, यानी कि जो 180वां स्थान है यह सबसे निचला स्थान है। भारत अपनी खराब नीतियों और इसके कार्यान्वयन के कारण पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क सूचकांक में शीर्ष पर है और सबसे सतत देश के रूप में उभर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका सूचकांक में 43वें स्थान पर आपका बना हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक हाल ही में किसके द्वारा तैयार किया गया, तो अमेरिकी शोधकर्ताओं के द्वारा इसको तैयार किया गया। इसमें हमारा भारत कौन से स्थान पर है? लास्ट स्थान पर है, 180वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा है? डेनमार्क है। और जिस देश के शोधकर्ताओं के द्वारा इसको तैयार किया गया उस देश का कौन सा स्थान है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा स्थान है? तो वह आपका 43वें स्थान पर है। तो यह भी आपको यहां पर याद रखना है। साथ ही दोस्तों यहां पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप यहां पर मध्य प्रदेश जिला न्यायालय सहायक ग्रेड 3 की या स्टेनो मुख्य परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उससे जुड़े हुए जो स्पीड के जो मीटर है या टाइपिंग जो आपकी वहां पर की जाती है उसकी स्पीड की जो मीटर है उसकी जो पीडीएफ है हमारी इस ऐप पर सक्सेस विथ यू पर जो है आपके यहाँ पर उपलब्ध है। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेनो मुख्य परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित संपूर्ण नोट्स जो है हमारी इस ऐप पर आपके लिए उपलब्ध है। तो अगर आप अपनी जो तैयारी चल रही है उसको और मजबूती प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारा यह जो ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप सीपीसीटी की एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित संपूर्ण नोट्स और टेस्ट सीरीज जो है हमारी इस ऐप पर उपलब्ध है। तो इस ऐप को आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज्यादा यहाँ पर मजबूती प्रदान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ब्लूमबर्ग अरबपतियों की सूची किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में ब्लूमबर्ग अरबपतियों की सूची जो है इसने जारी की है और इसमें एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान किसने हासिल किया है? चार ऑप्शन है, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, अजीज प्रेमजी या रतन टाटा। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी ने इस सूची में सबसे पहला स्थान हासिल किया है। यानी कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो आपके मुकेश अंबानी यहाँ पर बन गए हैं। देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे धनी व्यक्ति की जगह फिर से हासिल कर ली है। गौतम अडानी को पीछे छोड़ते हुए मुकेश अंबानी एशिया और भारत के सबसे धनी यानी कि भारत के और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति आपके यहाँ पर बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अंबानी जिनकी कुल संपत्ति 99.7 बिलियन डॉलर है ने 2022 में 9.69 बिलियन डॉलर जो है आपके जोड़ है। यानी कि अपनी जो संपत्ति है उसमें इन्होंने इतनी जो है यहाँ पर बढ़ोतरी की है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो मुकेश अंबानी है। और पहले कौन थे? तो गौतम अडानी थे, जिनको कि इन्होंने यहाँ पर जो है पीछे छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि भारत ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। तो क्वेश्चन है कि यह द्वीप कहां पर स्थित है? यानी कि जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है यह आपका कहां पर स्थित है? चार ऑप्शन है, ओडिशा,
गुजरात, तमिलनाडु या केरल। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है यह जो है आपका ओडिशा में स्थित है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारत ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। मिसाइल की मारक क्षमता करीब 4000 किलोमीटर है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है। चार ऑप्शन है जयपुर, रायपुर, इंदौर या नई दिल्ली। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। हाल ही में जो मध्य हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह, इनके द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया। तो इनके द्वारा इसका उद्घाटन देश की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। कब किया? तो 7 जून 2022 को इन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालय, संगठनों के साथ साथ शैक्षणिक निकायों और संसाधन केंद्रों के साथ सहयोग और नेटवर्क आपका यहाँ पर स्थापित करेगा। तो इसलिए जो है इसकी स्थापना आपकी नई दिल्ली में की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हाल ही में पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की घोषणा किसने की है। चार ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, मनसुख मंडाविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया या निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा हाल ही में पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की घोषणा आपकी की गई है। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो जो नागरिक उड्डयन मंत्री है केंद्र में, जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत को वायु खेल वाले प्रमुख देशों में शामिल करना है। यानी कि जो वायु में खेल आपके खेले जाते हैं उनमें जो है भारत का वर्चस्व हो, इसलिए जो है भारत की राष्ट्रीय वायु खेल नीति आपकी यहाँ पर लाई जाएगी। इस नीति के माध्यम से एरोबेटिक्स, बेलूनिंग, ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, पावर्ड एयरक्राफ्ट और रोटर क्राफ्ट सहित 11 हवाई खेलों को बढ़ावा आपका यहाँ पर दिया जाएगा। तो किसने इसकी घोषणा की है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री है, इनके द्वारा इसकी घोषणा आपकी की गई है। चलिए दोस्तों कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पर एक बार हम रिविजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यह आपका मनाया जाता है 7 जून को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आपका जो है मनाया जाता है। इस साल यानी कि वर्ष 2022 में इसकी थीम क्या थी? तो सुरक्षित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य, वर्ष 2022 में इसकी आपकी थीम थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल के द्वारा इसको आपका जीता गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपका है कि हाल ही में किसके द्वारा पुनीत सागर अभियान चलाया गया? तो राइट आंसर आपका बनता है एनसीसी के द्वारा हाल ही में पुनीत सागर अभियान आपका चलाया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति एक अभ्यास शुरू किया गया? चार ऑप्शन है श्रीलंका, सिंगापुर, बांग्लादेश या नेपाल। तो राइट आंसर आपका बनता है बांग्लादेश और भारत के बीच इसको शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एमडी आपका नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, ए मणि मेखलाई को हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एमडी आपका नियुक्त किया गया है और इस बैंक की एमडी नियुक्त होने वाली पहली महिला है। तो यह भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर आपका बनता है उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन आपका किया गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? चार ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक। तो राइट आंसर आपका बनता है बिहार में इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
2022 में किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन शंख पुरस्कार मिला है? चार ऑप्शन है, तो इसमें सरफेसिंग चैलेंज, टर्न यूर बॉडी टू द सन, रामायण दी ऑफ प्रिंस जीन यूहस ए कान्य ट्रिलॉजी। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर बनता है टर्न यूर बॉडी टू द सन। इसको हाल ही में जो है यह आपका पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। चलिए अगला, कल जो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था वह था कि हाल ही में किस राज्य में भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? चार ऑप्शन थे, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है बिहार जो है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। और इसका राइट आंसर यहाँ पर प्रिया सैनी के द्वारा जो है इसका राइट आंसर सही जवाब यहाँ पर दिया गया। चलिए आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है वह है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य संप्रति एक अभ्यास शुरू किया गया? चार ऑप्शन है, श्रीलंका, सिंगापुर, बांग्लादेश या नेपाल। तो राइट आंसर इसका जो भी बनता है, जो भी सही जवाब बनता हो, आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश आज के जो करंट अफेयर्स था उसका सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल सक्सेस विद यू को जल्दी से जो है आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि इस चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।